हेलो बच्चों, मैं गिरीश तिवारी और आप सभी के लिए क्लास 10th के लिए नया चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी आप देख रहे हैं। आज क्विक रिवीजन है और क्लास 10th के बच्चों के पास समय कम है और कम समय ज़्यादा, छोटा बम बड़ा धमाका, ये वाला हाल करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटिंग टू दिस चैप्टर। करंट इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज़ करंट। करंट पढ़ने से पहले हम चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज़ चार्ज? Charge is the characteristic property of matter. Simply charge are two types. चार्ज दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करते हैं या नेगेटिव चार्ज को रिपेल करती है। इनकी जन्मजात लक्षण है, ये ऐसा हमेशा करते ही हैं। ठीक है। अब अगर अपोजिट जेंडर के हैं यानी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो आपस में क्या कर देंगे, वो सम्मिलित हो जाएंगे यानी कि अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो पॉजिटिव ऑलवेज attracts to the negative or negative attracts to positive. Clear? Means unlike poles, unlike charges attracts each other. यहाँ से है, जब एक मेटल होता है हमारे पास, मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स दौड़ते रहते हैं और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यही चार्ज कैरियर्स होते हैं। यही करंट, किसी कंडक्टर में करंट बह सकता है या नहीं, इसी बात पर डिपेंड करता है। तो अगर ज़्यादा नंबर ऑफ चार्जेस हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा करंट अच्छे से फ्लो होता है। अदरवाइज़ आपके पास ये एक इंसुलेटर है, इसमें नो फ्री चार्जेस, तो दिस इज़ द बैड कंडक्टर फॉर द इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए कहते हैं। तो व्हाट इज़ करंट? चार्ज हो गए आपके पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। अब ये चार्ज, अगर मान लेते हैं कोई चार्ज आपके पास है, क्यू चार्ज है, और ये क्यू चार्ज कोई टाइम में फ्लो हो जाता है किसी कंडक्टर के क्रॉस। दिस इज द कंडक्टर एंड इफ द चार्जेस फ्लोज फ्रॉम वन एंड ऑफ दिस कंडक्टर एंड इमिट्स टू द सेकेंड वन इन टाइम t, then the rate of flow of charge is called current. Rate of flow of charge is called current. इसे कहते हैं करंट। क्लियर? चलिए, करंट I इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी। ठीक है। Q की यूनिट क्या होती है, कूलम होती है, एंड टाइम मीन सेकेंड, तो कूलम पर सेकेंड को क्या बोलते हैं, एम्पियर। एम्पियर भाई साहब थे साइंटिस्ट, उन्हीं के सम्मान में इस यूनिट दी गई है 1 एम्पियर। व्हाट इज द 1 एम्पियर करंट? If a 1 coulomb charge is transferred from one end of the conductor in a 1 second, then this gives the 1 ampere current. Clear? तो ये हुआ आपका। अब इसके बाद आता है व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल Electric potential is actually the work done by the battery in circulating a unit charge. एक चार्ज को एक सर्किट में जो है घुमाने के लिए जो रिक्वायर वर्क डन होता है उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय V। V इज इक्वल टू W बाई क्या होता है, Q होता है। क्लियर? इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, जूल पर कूलम को हम क्या बोलेंगे, वोल्ट कहते हैं। 1 वोल्ट इक्वल क्या होता है, 1 जूल पर 1 कूलम। क्लियर? ये हुआ आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जैसे कि एक कंडक्टर हमारे पास है, ये कोई कंडक्टर है, यहाँ पर पोटेंशियल VA है और यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल VB है। क्लियर? मानते हैं यहाँ पे ये VB है, तो पोटेंशियल के यहाँ पर क्या पोटेंशियल, यहाँ पर क्या पोटेंशियल, जब पोटेंशियल का डिफरेंस होता है तब उसे हम VAB बोलेंगे और VAB इक्वल WAB बाई Q होता है। यहाँ से हम W इक्वल हम क्या कहेंगे, V इंटू Q भी कह देंगे। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इतना वोल्ट दिया जाता है, यूनिट चार्ज इतना दिया जाता है, तो व्हाट इज द वर्क डन। तो वर्क डन आपसे पूछ सकता है, या फिर वर्क डन दिया जाए और चार्ज दिया जाता है तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, तो आपको ये निकालना होगा। क्लियर? अब नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है
नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है ओम्स लॉ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ भाई क्या कह रहे थे? ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास कोई कंडक्टर है। अब जैसे इस कंडक्टर में हम करंट बढ़ाते जाते हैं, करंट लगातार जा रहा है तो उसकी पोटेंशियल भी बढ़ती जाती है। मतलब करंट मतलब कितने लेवल तक करंट बह रहा है ना। तो पोटेंशियल का मतलब उसका स्तर, लेवल कितना, जितना आप करंट, किसी कोई आपके पास नाली है ना, सीड बेड है, उसमें आप वाटर फ्लो आप बढ़ाइए बढ़ाइए बढ़ाइए, बीच में आप कहीं एक ब्रिक्स रख देते हैं, ईंटा रखते हैं, पत्थर रख देते हैं, तो उसका करंट देखिए लेवल बढ़ने लगता है। इसका मतलब क्या होता है? उसका लेवल बढ़ने लगता है, पोटेंशियल बढ़ने लगता है। तो इतना करंट बढ़ता जाएगा, पोटेंशियल भी उतना बढ़ती ही जाएगी। इसलिए जब पोटेंशियल होता है किसी कंडक्टर के अक्रॉस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। तो साफ साफ ये है कि इफ द फिजिकल चेंजेस आर केप्ट कांस्टेंट इन प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी etc, देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, potential difference across the conductor, this is the length and this is the cross section area, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है इस कंडक्टर का, ठीक है, जो एरिया इक्वल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर होगा। तो इसका क्या होता है कि यहाँ से डेल्टा भी इज इक्वल टू आर इंटू आई, जहाँ पे आर क्या है? रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, ठीक है, रेजिस्टेंस है। इट डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कंडक्टर। ये इस कंडक्टर के लंबाई चौड़ाई कुछ पर भी डिपेंड कर सकता है, उसके लेंथ ब्रेथ पर करता है, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट इज ओम। सर जॉर्ज साइमन ओम ने, इनके नाम पर इसकी यूनिट है ओम, ठीक है। तो यहाँ से आर इक्वल वी बाई आई आप कर सकते हैं। अब देखते हैं जो इसका रेजिस्टेंस होता है, आर जो होता है, आर डिपेंड्स ऑन द शेप, साइज ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के शेप साइज पर डिपेंड करता है। जैसे हमारे पास से कंडक्टर है, इतना ही बड़ा, इतने ही चौड़ा, इसी लंबाई की ये कंडक्टर हम और ऐड कर देते हैं एल लंबाई की, तो लेंथ क्या होती है? डबल हो जाती है। तो लेंथ डबल होने से देखा जाता है कि रेजिस्टेंस भी इसकी बढ़ जाती है। तो रेजिस्टेंस जब बढ़ जाएगी तो हम यहाँ पे कहेंगे कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। और जब इसको देखा जाता है कि जब इसको हाफ कट कर दिया जाता है, यानी कि एरिया को आप हाफ कर दीजिए बिल्कुल, इस पाइप को, ये रॉड को, तो एरिया अगर A/2 कर देते हैं, हाफ कर देते हैं, तो फिर जो है रेजिस्टेंस क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस बार कहेंगे कि आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। क्लियर? यहाँ इन दोनों रिलेशन से हम ये बात कह सकते हैं कि आर एल बाई ए इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, जहाँ पे रो क्या है? वेयर रो इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी। रो को हम रेसिस्टिविटी कहते हैं, ठीक है। यहाँ से रो इक्वल क्या हो जाएगा आपका? आर ए बाई एल, ठीक है। आर ए बाई, रेसिस्टिविटी जो होती है किसी कंडक्टर की, किसी वायर की, उसकी एक अपनी पहचान होती है। हाँ, ये आपका एल्यूमिनियम है, ये कॉपर है, ये निकिल है, ठीक है, लोहा है, जो भी है, तो उसकी हर एक पदार्थ की उसकी रेसिस्टिविटी फिक्स होती है। इसकी यूनिट ओम मीटर होती है, ठीक है। यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। यूनिट क्या होगी? ओम मीटर, ठीक है। अच्छा, ये रेसिस्टिविटी हुई। इसी को अगर हम उल्टा कर दें रेसिस्टिविटी, तो इसके उल्टा को हम रेसिप्रोकल क्या कहते हैं? कंडक्टिविटी कहते हैं, जिसको हम बिल्कुल जस्ट सिग्मा इसे कहते हैं। ये सिग्मा आपका है, और सिग्मा इक्वल क्या हो जाएगा? एल बाई क्या हो जाएगा? आर ए हो जाएगा। यहाँ से सिग्मा इक्वल क्या हो जाएगा? एल अपान आर ए हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स इसकी यूनिट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से आपको ये चीज़ मिला। एक टर्म होता और आता है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होता है? जैसे कोई कंडक्टर है, अब ये इसका एरिया है, करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, तो इसके एरिया के परपेंडिकुलर करंट अगर ये फ्लो हो रहा है आई,
तो इस करंट डेंसिटी को कहते हैं जे। जे इक्वल होता है कि फ्लोइंग करंट आई बाई क्रॉस सेक्शन एरिया ए, ठीक है, आई बाई ए को करंट डेंसिटी कहते हैं। ये हमारे पास हुआ।